सीलिया। ऐसे ऐसे सारे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? सीलिया। क्लियर? सीलिया पहचानने का तरीका होता है, किसे हम सीलिया कहते हैं कि जो पैरामीशियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, पैरामीशियम क्या है? एनिमल है, जंतु है। तो पैरामीशियम के किनारे पर, बॉडी के किनारे, मान लीजिए पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम के किनारे पर वाल पर बहुत छोटे छोटे रोए जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत पतले पतले बाल के समान संरचना होती है, इनको सीलिया देते हैं नाम। क्या नाम देते हैं? सीलिया। और फ्लैगेला भी बता दे रहे हैं, फ्लैगेला भी आप लोगों ने सुना होगा। जो सीलिया होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में या जीव में, उनकी संख्या क्या होती है? असंख्य होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक, जब भी आप लोगों ने फ्लैगेला का नाम सुना होगा, फ्लैगेला जो होते हैं बहुत लार्जर होते हैं। जो फ्लैगेला का स्ट्रक्चर होता है, इग्लूना के फिगर में आप लोगों ने सुना होगा, इग्लूना में क्या होते हैं? जो फ्लैगेला होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं। ठीक, लॉन्ग होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है सिर्फ 2 ही होती है। फ्लैगेला की संख्या क्या होती है? ओनली 2 ही होती है, जबकि सीलिया बहुत होते हैं। तो ये सीलिया में हमने बता दिया कि सीलिया कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को सीलिया पढ़ना है एपिथेलियम टिश्यू में। तो जो एपिथेलियम टिश्यू में हम पढ़ा रहे थे, 4 टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। आज हम एपिथेलियम एंड ही कर देंगे, नेक्स्ट टाइम पर मस्कुलर टिश्यू चलेगा। ठीक, मस्कुलर टिश्यू आज एपिथेलियम है। एपिथेलियम जो हम पढ़ा रहे थे कि एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम जो होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। इसका भी यस हमने बताया, क्यूबोडियल बताया। ठीक है, इसका भी यस, क्यूबोडियल एंड कॉलुमिनर, 3 बताया है। ठीक है, अच्छे से बताया है। कॉलुमिनर जिसको स्तंभाकार हमने बताया था, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। आज लास्ट है आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखेंगे जो सीलिया हमने बता दिया है कि जो सीलिएटेड है, सीलिया से किसका फॉर्मेशन हुआ है? सीलिएटेड का फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है। इट मींस ये ऐसे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि बाल के समान होते हैं। अब इनका भी स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है? ये जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर मींस संरचना, स्ट्रक्चर मींस संरचना होती है। ये क्यूबिडियल या फिर क्यूबिडियल हो सकते हैं, और दूसरा कॉलुमिनर, दोनों इनका स्ट्रक्चर हो सकते हैं। या तो क्या होते हैं? क्यूबिडियल जो हमने बताया कि घनाकार, क्यूबिडियल भी हो सकते हैं। कॉलुमिनर में क्या होते हैं? पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ये किसके स्ट्रक्चर होता है कि जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्यूबिडियल, ORR या पिलर लाइक स्ट्रक्चर दोनों हो सकते हैं। ये क्यूबिडियल घनाकार भी हो सकते हैं एंड कॉलुमिनर मींस पिलर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ये किनका ये स्ट्रक्चर हो गया? ठीक, कि ये का घर के आकार की पिलर लाइक हो सकते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? द सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू क्यूबिडियल, क्यूबिडियल, क्यूबिडियल ORR, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। पिलर लाइक या पिलर का दूसरा नाम है, इसी को हमने बताया है क्यूबिडियल या पिलर लाइक, या दूसरा नाम है
ये फ्री रूप से मूवमेंट करते हैं। अगला इनका कैरेक्टर होता है सीलिएटेड ये क्या करते हैं, जो सीलिया होते हैं ये सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये सीलिया ऐसे मूवमेंट करती है, ऊपर से नीचे होकर जाती है। तो इसके ऊपर जो यूरिन होगा, ठीक है, या म्यूकस होगा, यूरिन में म्यूकस, ठीक, ये क्या होगा, ऊपर से फ्लोटिंग करते हुए तैरते हुए जाता है। तो इनके यहाँ क्या हुए, स्ट्रक्चर हुए, किसके, सीलिएटेड के, सीलिया के, सीलिएटेड एपिथेलियम के टिश्यू होते हैं, कि जो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूबोइडियल या कॉलमनार हो सकता है, चाहे वो क्यूब लाइक हो सकते हैं या स्तंभाकार हो सकते हैं। वो किसी सेल में सरफेस पर क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग करते हुए, चलते हुए ये वन प्लेस से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, डायरेक्ट नहीं चलते हैं। तो इनका क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। अब इनके मकरेंस देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अक्रेंस, अक्रेंस मीन्स क्या होती है, उपस्थित। अक्रेंस मीन्स उपस्थित। जो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं अक्रेंस। क्लियर। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर कोई चीज मुड़ने वाली होती है, जहाँ पर कोई चीज मुड़ने वाली होती है वहीं पर ये प्रेजेंट होते हैं, अक्रेंस होती है। जैसे क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक, यहाँ पर पाए जाते हैं। सेकेंड कहाँ पाए जाते हैं, यूरिनरी ट्यूबुलर, यूरिनरी ट्यूबुलर किडनी, ठीक। एंड थर्ड है फॉलिपियन, अब देखिए, अब इनकी अक्रेंस देख लीजिए, इनकी उपस्थिति देख लीजिए। जो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, हमने स्ट्रक्चर बताया कि क्यूबोइडल हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स क्या होते हैं, जैसे क्यूब हो गए, क्यूब में बता दे रहे हैं, स्ट्रक्चर हमने बताया कि जैसे क्यूब है, क्यूब का स्ट्रक्चर पहले ही बताया है। ये क्यूब है, क्यूब में बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियस है,
रिस्पायरेटरी मीन्स श्वसनांग, रिस्पायरेशन से रिस्पायरेशन में श्वसन होता है और रिस्पायरेशन से रिस्पायरेटरी का फॉर्मेशन हुआ है, रिस्पायरेटरी का निर्माण हुआ है। तो रिस्पायरेशन में श्वसन होता है, रिस्पायरेटरी में श्वसनांग क्या होते हैं, श्वसनांग। और ट्रैक्ट मीन्स नली, ट्रैक्ट मीन्स ट्यूब या नली, ठीक। ट्रैक्ट मीन्स क्या होते हैं, ट्यूब या नली। तो जो ये सिलेटरी एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, ये जो श्वसन नलिका होती है, श्वसन नलिका होती है, वहीं पर पाए जाते हैं सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, जिसे हम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेशन मीन्स श्वसन होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में श्वसन वाहें, ठीक है, श्वसन वाहें। और ट्रैक्ट मीन्स क्या होती है, नली, जो श्वसन की नली होती है, श्वास की जो नलियां होती है, नली होती है, ट्यूब होती है, ट्रैक्ट होती है, वहीं पर क्या होती है, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और श्वसन की नली कहाँ से नोज से लेकर कहाँ तक होती है, लंग्स तक होती है, यहाँ तक होती है ना कि हम नाक से, नोज से क्या होते हैं, एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, रिसीव करते हैं और उसको कहाँ तक ले जाते हैं, लंग्स तक ले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को, दूरी को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, आर के लिए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। तो वहीं पर क्या होते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक, क्लियर हो गया होगा। सेकंड है यूरिनरी ट्यूबुलर ऑफ किडनी, किडनी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक। तो क्या होते हैं, यूरिनरी ट्यूबुलर, ट्यूब होता है, ट्यूब मीन्स क्या होती है, नली, ट्यूब मीन्स क्या होती है, नली होती है। और ट्यूब से किसका फॉर्मेशन हुआ है, ट्यूबुलर का, ठीक है। जहाँ से ट्यूब, बहुत ट्यूब होती है, जहाँ से ट्यूब चलती है उसी को क्या कहते हैं, जहाँ से ट्यूब चलती है इसी को कहते हैं ट्यूब कहते हैं। तो यूरिन होती है, यूरिन जहाँ से जुड़ी होती है, यूरिन जहाँ से जुड़ी होती है, यूरिन से और किडनी से लेकर यूरिन से जो नली होती है उसे यूरिनरी ट्यूबुलर कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है, किडनी से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किडनी से क्या निकलते हैं, यूरिन निकलते हैं। तो किडनी से जब यूरिन निकलता है तो किसी नली के द्वारा निकलता होगा, क्या निकलता होगा, किसी नली के द्वारा, किसी ट्यूब के द्वारा निकलता होगा। तो जब किडनी से जो नली निकलती है, किडनी से जो नली निकलती है, जो ट्यूब निकलती है, उसी को नाम हम देते हैं यूरिनरी ट्यूबुलर, क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्यूबुलर। तो जब किडनी से क्या निकलता है, यूरिन निकलता है, क्या निकलता है, यूरिन। और जो यूरिन किडनी से निकलता है वो एक ट्यूब होता है, क्या होता है, उस ट्यूब के द्वारा किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और यूरिन का मीन्स आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, जिसको कहते हैं वेस्ट मटेरियल, तरल पदार्थ, क्या होता है, यूरिन बाहर निकलता है।
ये ट्यूब होती है, तो जो ट्यूब लेकर जाती है यूट्रस में, मान लीजिए क्या है, ये फैलोपियन है, इसमें यज्ञ भरे हुए हैं, क्या है, यज्ञ भरे हुए हैं, और ये क्या है, ये फैलोपियन है, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है। तो जब इसमें ये भरे हुए हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जनन अंग है फीमेल का, तो ये फैलोपियन ट्यूब है, जिस ट्यूब के द्वारा लेकर ये जा रही है इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। जिस ट्यूब के द्वारा फैलोपियन से जिस ट्यूब के द्वारा ये क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, इसी का नाम है फैलोपियन ट्यूब। और जहाँ कहाँ जा रहे हैं, यूट्रस में, गर्भाशय में, यूट्रस में जा रहे हैं, गर्भाशय जिसको कहते हैं। तो इस फैलोपियन से लेकर यूट्रस तक जो नली है, जो कि ये को कहाँ ला रही है, यूट्रस में, जो कि ये को ला रही है, यूट्रस में ला रही है, इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसी ट्यूब में क्या पाए जाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो हम ये अक्सर देख लिए कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ट्यूब में पाई जाती है, जो कि कोई चीज को पास आउट कराने में, ले जाने में हेल्प करती है। तो इनकी क्या हुई, अक्रेंस हुई। अक्रेंस फिर से देख लीजिएगा कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का हमने स्ट्रक्चर बताया, ये कैसे होते हैं, प्लस इनका अक्रेंस देख लीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, जो श्वसन नलिकाएं होती है, जो कि श्वसन नलिकाओं को नम बनाए रहती है, म्यूकस को ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मॉइस्चर बनाए रहती है श्वसन नलिकाएं को, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मींस ट्यूब। वहां पर पाए जाएंगे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। यूरिनरी ट्यूबुलर ऑफ किडनी से जो ट्यूब निकलती है, जिसके द्वारा यूरिन बाहर जाता है, किडनी से जो ट्यूब निकलती है मींस उस ट्यूब का नाम है यूरिनरी ट्यूब। इसी यूरिनरी ट्यूब के द्वारा क्या होती है, यूरिन पास आउट होता है, बाहर जाता है यूरिन, ठीक। तो उसी को वहां पर भी क्या होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूरिन को पास आउट करने में, बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तीसरी जगह फैलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फैलोपियन ट्यूब उपस्थित होती है, पाई जाती है, जो कि यज्ञ को फैलोपियन से यज्ञ को यूट्रस में ले जाती है, ठीक है। और किस ट्यूब के द्वारा ये फैलोपियन से यज्ञ यूट्रस में ले जाती है, उसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो उसी ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो अब इनका हम फंक्शन देख लेंगे कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन मींस क्या होते हैं, कार्य। जो फंक्शन हम देखेंगे, जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। ये क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ यूरिन, म्यूकस एंड यज्ञ। फंक्शन इनका क्या होता है, मूवमेंट ऑफ यूरिन, म्यूकस एंड यज्ञ। मूवमेंट मींस ले जाते हैं, यूरिन को ले जाते हैं, म्यूकस मींस चिपचिपा पदार्थ जो पाया जाता है, एंड यज्ञ को क्या ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, बीटिंग ऑफ सीलिया, बीटिंग ऑफ सीलिया, बीटिंग ऑफ सेल्स, क्लियर। तो इसका फंक्शन यही होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन या कार्य यही होता
हेल्प करते हैं। एंड थर्ड है फैलोपियन ट्यूब। मीन्स फैलोपियन ट्यूब में यह पाए जाएंगे, उस एग को फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस में ले जाते हैं, तो उसी ट्यूब में ये ऑकरेंस होते उपस्थित होते हैं। ये तो हुई इनकी ऑकरेंस उपस्थित। अब फंक्शन देखेंगे, वो इनका कार्य क्या होते